दोस्तों, फिल्मों में तो आप लोगों ने ऑफिसर्स को लोगों के घरों में जाकर छापा मारते हुए देखा होगा, लेकिन जब पैसा ज्यादा हो तो इनकम टैक्स की रेड भी उतनी ही ज्यादा खुफिया और दिलचस्प हो जाती है। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के इस केस में देखने को मिला, जहां 390 करोड़ की टैक्स चोरी करी गई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इन पैसों को कैसे बरामद किया, इसकी पूरी कहानी हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि क्या पता आपके पड़ोस में ही कोई लाखों करोड़ों का टैक्स चोरी करके बैठा हो और आपको पता भी ना हो। दोस्तों, ये बात है साल 2022 की, जब मुंबई के इनकम टैक्स ऑफिस में रोजमर्रा की तरह सभी ऑफिसर्स अपने काम पर लगे थे। तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये खुफिया जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र में स्टील के 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स टैक्स की जमकर चोरी कर रहे हैं। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सीनियर ऑफिसर तक पहुंची, उन्होंने भी तुरंत अपने डिपार्टमेंट के होनहार ऑफिसर्स को कहा कि आप लोग रेड के लिए तैयार हो जाएं और इस बार शादी के कपड़े बनवाइएगा। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये भारतीय इतिहास की ऐसी रेड होने वाली थी जिसमें शामिल होने वाले आधे से ज्यादा ऑफिसर्स ये जानते ही नहीं थे कि उन्हें रेड डालने कहां जाना है। अगले दिन 100 के करीब गाड़ियां सज धज कर बाहर खड़ी थीं और उन सभी पर राहुल वेड्स अंजलि के पोस्टर लगे थे और उन गाड़ियों में बैठने वाले करीब 400 लोग सज धज कर शादी में जाने के लिए आए थे। दुनिया को तो यही लग रहा था कि ये सभी लोग शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भला किसे पता था कि गाड़ियों के अंदर 390 करोड़ की चोरी रोकने वाले टैक्स ऑफिसर्स थे, जिनके काफिले को देखकर कुछ लोगों को लग रहा था कि वो मुंबई के किसी फिल्म स्टार की फैमिली की शादी में जा रहे हैं, तो कुछ को लग रहा था कि इस तरह का इंतजाम पक्का किसी बड़े बिजनेसमैन ने करवाया होगा। धीरे धीरे ये काफिला महाराष्ट्र के जालना शहर में दाखिल होता है, जहां पर असली खेल होना था, जहां प्लान के मुताबिक बाकायदा डांस वगैरह भी हुआ। लोगों को लगने लगा कि सच में बारात आई है, लेकिन कुछ लोग ये सोचकर हैरान थे कि मॉनसून के सीजन में भला कौन सी बारात आती है। ऊपर से बारात की शान और शौकत देखकर यहाँ के लोगों को लगने लगा कि पक्का मुंबई में रहने वाले किसी रईस आदमी की शादी हो रही है, क्योंकि इसमें दूल्हा एक ब्रांड न्यू लग्जरियस कार में आया था और मेहमान भी काफी अमीर लग रहे थे, जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। ये एक प्रॉपर रॉयल शादी लग रही थी, जिसमें लोग जमकर डांस कर रहे थे। तभी बारातियों में से एक शख्स किनारे जाकर धीमी आवाज में कहता है कि दुल्हन ले जाएंगे जाएंगे। प्लान शुरू हो गया है और फिर बारात का ये काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते ये गाड़ियां 3 अलग अलग हिस्सों में बट गई। जहां बारातियों के भेष में मौजूद ऑफिसर्स का यह टारगेट था कि सूरज ढलने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ताकि कुछ भी गैर कानूनी ढंग से ना हो। जहां एक तरफ कुछ गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, तो कुछ ऑफिस के बाहर और कुछ एक बंगले के बाहर घेरा बनाकर खड़ी कर दी जाती है। सबसे पहले तो फैक्ट्री के बाहर बाराती के भेष में आए इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। चौकीदार ने पहले तो फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो इतनी बड़ी संख्या में बारातियों को देखकर दंग रह गया। उसे लगा कि ये सभी लोग गलत जगह पर आ गए हैं, इसलिए चौकीदार ने कहा कि आप लोग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं, ये तो फैक्ट्री है, कोई मैरिज हॉल नहीं। तभी ऑफिसर ने कहा कि तुम बस दरवाजा खोलो। चौकीदार घबरा गया और उसने वापस से दरवाजा बंद करके अपने साथियों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब ऑफिसर्स बंगले पर पहुंचे तो वहां एक औरत ने दरवाजा खोला। सामने इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो पहले तो काफी डर गई, ऊपर से ऑफिसर्स उसे और ज्यादा डराने के लिए कह रहे थे कि ये आपके पति की दूसरी शादी की बारात है। ये सब सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही कंपनी के गार्ड ने भी बारातियों को अंदर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आए बारातियों को वो रोक नहीं पाए और फिर ऑफिस, फैक्ट्री और बंगले तीनों ही जगहों पर बाराती के भेष में आए ऑफिसर्स धन धनाते हुए अंदर घुस गए। शुरू में तो सबको लगा कि ये वाकई में बाराती है, लेकिन उनकी आंखें बटन की तरह बाहर निकल आई जब ऑफिसर्स ने कहा कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और हमें इस जगह की जांच करनी है। ये देख सबसे
सबसे बड़ा झटका चांदना के पुलिस डिपार्टमेंट को भी लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब उनके इलाके में होने वाली इतनी बड़ी इनकम टैक्स रेड के बारे में उन्हें कानों कान भनक भी नहीं लगी, क्योंकि ये एक बहुत ही खुफिया रेड थी। अगर पुलिस वालों तक भी इसकी खबर जाती तो पूरा काला धन गायब हो जाता, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर छापेमारी करी गई, जहां केमिकल्स और जीएसटी में जितने भी घोटाले किए गए थे उन्हें पकड़ लिया गया, और इस तरह के कामों में इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले बाकी इन्वेस्टर के घर पर भी छापेमारी करी गई। और इस मामले की वजह से पूरे महाराष्ट्र में करीब 30 जगहों पर छापेमारी करी गई और सभी मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया है। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये पक्का कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है, पर दोस्तों ये कहानी फिल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। छापेमारी का ये प्लान तभी बना लिया गया था जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जीएसटी काउंसिल से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि देश में जीएसटी का एक बड़ा घोटाला हो रहा है, जहां ये बात सामने आई थी कि 2 बड़े स्टील बनाने वाले ग्रुप्स ने बिजनेस में 120 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स चोरी करी है। और फिर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन स्टील ग्रुप्स के ट्रांजैक्शंस निकाले, तब पता चला कि इन्होंने तो अपने कर्मचारियों के नाम पर भी लाइन कर खुलवाए हैं। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही रेड के दिन और समय को तय किया गया, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स के घर, फैक्ट्री और ऑफिस में एक ही दिन रेड करनी थी। इस काम में हल्की सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पहले से ही खुफिया तौर पर चांदना में कुछ ऑफिसर्स गए और उन्होंने तीनों लोकेशन की सारी जानकारी इकट्ठा करी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पर चोरी हुई है, लेकिन घोटाले का पैसा आखिर कहाँ है यह पता करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सारे अकाउंट्स क्लियर थे और इसीलिए तीनों जगहों पर एक साथ रेड मारी गई। लेकिन जब ऑफिसर्स लोकेशन पर पहुंचे तो काफी खोजबीन करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। छोटे मोटे घोटाले के बारे में पता चला, लेकिन उससे बात नहीं बन रही थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर पैसे कहाँ हैं। तभी ऑफिस में एक ऑफिसर के हाथ अकाउंट्स की फाइल लगी, जिसमें फार्म हाउस के बारे में लिखा था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं था कि इस पूरे मामले में कोई फार्म हाउस भी शामिल है। इसलिए ऑफिसर्स तुरंत फार्म हाउस पर छापेमारी के लिए पहुंचते हैं, और जब फार्म हाउस में छानबीन शुरू हुई तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि एक कमरे का दरवाजा तोड़ने पर उन्हें करोड़ों रुपए, लाखों का सोना और न जाने कितनी कीमती चीजें देखने को मिली। बिस्तर से लेकर जमीन के अंदर तक चारों तरफ पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ। पैसों का भंडार इतना था कि गिनते गिनते मशीन चलना बंद हो गई, लेकिन पैसों की गड्डियां खत्म नहीं हो रही थी। इसलिए सुबह होते ही इन पैसों को पास की एसबीआई ब्रांच में गिनवाने के लिए भेजना पड़ा, और उन्हें भी इन पैसों को गिनने में पूरे 14 घंटे का वक्त लगा। सुबह 11 से पैसों की गिनती शुरू हुई और रात 1 बजे तक चलती रही, जहां कुल 56 करोड़ नगद और 14 करोड़ के सोने की चोरी का सच सामने आया। तो आपका रेड करने के इस अनोखे अंदाज पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।